आज तत्वा सूत्र जी की कक्षा में हम पारिणामिक भाव के तीन भेदों के साथ दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र है जीव भव्या भव्यत्वानि च, अर्थात जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन जीव के असाधारण पारिणामिक भाव हैं। ये भाव जीव के सिवा अन्य द्रव्यों में नहीं होते, अथवा इनके होने में किसी कर्म का उदय वगैरह भी कारण नहीं है। इसलिए ये असाधारण पारिणामिक भाव कहलाते हैं। वैसे साधारण पारिणामिक भाव अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि बहुत सारे हैं, किंतु वे भाव अन्य अजीव द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। इसलिए उनको च शब्द से ग्रहण कर लिया। जीवत्व नाम चैतन्य का है। चैतन्य जीव का स्वाभाविक गुण है, इसलिए वो पारिणामिक है। जिसमें सम्यक दर्शन आदि परिणामों के होने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें वैसी योग्यता का अभाव है वो अभव्य है। ये दोनों बातें भी स्वाभाविक ही हैं। जैसे जिन उड़द मूंग वगैरह में पकने की शक्ति होती है वे निमित्त मिलने पर पक जाते हैं, और जिनमें वो शक्ति नहीं होती वे कितने ही आग जलाने पर भी नहीं पकेंगे। यही दशा जीवों की है। इस तरह औपशमिक आदि जीव के पांच भावों का यहाँ वर्णन किया है। शंका हो सकती है कि जीव के ही भाव नहीं हो सकते, क्योंकि ये भाव कर्म बंध की अपेक्षा से बतलाए गए हैं, और आत्मा तो अमूर्तिक है। इसलिए अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से नहीं बन सकता। उसका समाधान है कि आत्मा एकांत से अमूर्तिक ही नहीं है, किंतु मूर्तिक भी है। कर्म बंध की अपेक्षा से मूर्तिक है, क्योंकि अनादिकाल से संसारी आत्मा कर्म पुद्गलों से दूध पानी की तरह मिला हुआ है, कभी भी कर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं, तथा शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से अमूर्तिक है, क्योंकि यद्यपि कर्म और आत्मा दूध और पानी की तरह एक हो रहे हैं, फिर भी अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर आत्मा कभी भी पुद्गलमय नहीं हो सकता, इसलिए अमूर्तिक है। अब शंका हो सकती है कि जब संसार अवस्था में आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह मिला है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये आत्मा ही है। उसका समाधान है कि बंध की अपेक्षा से आत्मा और पुद्गल मिले होने पर भी दोनों का लक्षण तो भिन्न भिन्न है। उस लक्षण से आत्मा की पहचान हो सकती है। इसलिए अब सूत्रकार जीव का लक्षण बताएंगे। तो सूत्र है उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है, और जीव के सिवा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। इसलिए उपयोग के भेद अब बता रहे हैं आपको। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। वो उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञानोपयोग के आठ भेद होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय, केवल ज्ञान। ये पांच ज्ञान हो गए। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीन अज्ञान हो गए। तथा दर्शनोपयोग के भी चार भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन और ज्ञान में साकार और अनाकार का भेद है। पदार्थ का आकार ना लेकर जो सामान्य ग्रहण होता है वही दर्शन है, क्योंकि एक पदार्थ से हटकर जब आत्मा दूसरे पदार्थ को जानने के अभिमुख होता है, तो पदार्थ और इंद्रिय का संबंध होते ही वस्तु के आकार वगैरह का ग्रहण नहीं होता, इसलिए दर्शन निराकार है। उसके पश्चात पदार्थ के आकार वगैरह के जानने को ज्ञान भी कहते हैं। छद्मस्त के तो दर्शन के पश्चात ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्त पदार्थों को क्रम से जानता है, किंतु केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान में ज्ञान भी प्रधान है, इसलिए सूत्र में उसके भेद पहले गिनाए। शंका हो सकती है कि जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन माना है, वैसे ही मना पर्याय ज्ञान के पहले मना पर्याय दर्शन क्यों नहीं माना। उसका समाधान है कि पहले तो आगम में दर्शनावरण कर्म के भेदों में मना पर्याय दर्शनावरण नाम का कोई भेद ही नहीं गिनाया, जिसके क्षयोपशम से मना पर्याय दर्शन हो। दूसरे, मना पर्याय ज्ञान अपने विषय को अवधि ज्ञान की तरह सीधा ग्रहण नहीं करता, किंतु मन का सहारा पाकर ग्रहण करता है। इसलिए जैसे मन अतीत और अनागत पदार्थ का विचार ही करता है, वैसे ही मना पर्याय ज्ञान भी अतीत अनागत को जानता ही है, तथा वर्तमान पदार्थ को भी विशेष रूप से ही जानता है। तथा मन के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पश्चात मना पर्याय ज्ञान होता है, इसलिए भी मना पर्याय दर्शन आवश्यक नहीं है। अब आगे जीव के भेद बतलाएंगे। सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के दो प्रकार है, संसारी और मुक्त। संसार का मतलब चक्कर लगाना, उसी को परिवर्तन भी कहा है। परिवर्तन पांच प्रकार का है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तो कर्म और नौकर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण करने और भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण का नाम द्रव्य परिवर्तन है।
लोकाकाश के सब प्रदेशों में अमुक क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम क्षेत्र परिवर्तन है। क्रमवार उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सब समयों में जन्म लेने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। नरकादि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सभी आयु को भोगने रूप परिभ्रमण का नाम भव परिवर्तन है। इतना विशेष है कि देव गति में 31 सागर तक ही आयु भोगनी चाहिए। सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की जघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। संक्षेप में ये 5 परिवर्तनों का निर्देश मात्र है। इस पंच परिवर्तन रूप संसार से जो जीव छूट जाते हैं वे मुक्त कहलाते हैं। संसार पूर्वक ही मुक्त जीव होते हैं, इसलिए सूत्र में संसारी को पहले रखा है। अब संसारी जीव के भी भेद सुनिए। सूत्र है सम नस काम नस कहा, अर्थात संसारी जीव दो प्रकार के, मन सहित मन रहित। मन सहित जीवों को संगी कहा है। संगी जीव शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बोलने पर आ भी जाते हैं, इशारे वगैरह समझते हैं। और मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। असंगी जीव शिक्षा उपदेश वगैरह ग्रहण नहीं कर सकते। इसी से अमनस्क को सूत्र में पीछे रखा और समनस्क को पहले रखा है। आगे संसारी जीव के और भी भेद बतलाएंगे। अंतिम कक्षा आगे कक्षा में संसारी जीवों के आपको भेद बताए जाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र।